Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi and now we are going to discuss about the number system exercise number 1.3. Exercise 1.3 में सबसे पहले हम types of problem देखते हैं, right? As I am keep on teaching to all of you that first of all we will check कि problem क्या है, because once you identify the problem and understand it means you have resolved 50% of that particular questions already. Fine. तो इसमें आपको दो तरह के प्रॉब्लम्स दिखेंगे. पहला टाइप प्रॉब्लम रहेगा आपको रैशनल नंबर मतलब p बाय q के फॉर्म में जो नंबर होता है रैशनल नंबर को आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना रहेगा. किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में. और मैंने ऑलरेडी बताया कि डेसिमल में दो तरह के नंबर होंगे, एक तो टर्मिनेटिंग होंगे और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होंगे. दूसरा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग मींस व्हाट कि ऐसे रैशनल नंबर जैसे मैंने 2/5 दिया, इसमें 5 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स 0.4 टाइम्स ये डेसिमल है तो ये 4 टाइम्स में मेरा बिल्कुल रिमाइंडर मेरा 0. तो मतलब जिसमें रिमाइंडर मेरा क्या होता है? टर्मिनेटिंग में जिसमें रिमाइंडर मेरा 0 हो जाए. रिमाइंडर इक्वल्स टू 0. और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? टर्मिनेटिंग जिसमें मेरा रिमाइंडर मतलब जैसे 1/3 मैं पूरी लाइफ 3 को 1 से विद अ डेसिमल 3 टाइम्स में 9 करूंगा, फिर से मैं 3 टाइम्स में लगाऊंगा, इट बिकम्स 9. ये बचपन में आप पढ़ते हैं, फिर से मैं लगाऊंगा, राइट? तो इस तरह से मैं पूरी जिंदगी डिवाइड करता रहूं, इट इज नॉट गोइंग टू बी रिमाइंडर एज अ 0. तो टाइप 1 क्वेश्चंस आपको इसी में मिलेगा. आपसे कोई भी एक नंबर लाइक 1/3 8 पूर्णांक 1/4 देन 1/17 1/7 ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे जिसको बोलेंगे आप p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो. दूसरा ठीक इसके रिवर्स इससे क्या पूछा जा सकता है आपको कि आप डेसिमल नंबर जो आपको दिए हुए हैं उसको आप रैशनलाइज कीजिए या रैशनल फॉर्म में लेके आइए. मतलब आपको 0.3 जो मैंने बताया 3 का बार इसको आप p बाय q के फॉर्म मतलब 1/3 में कन्वर्ट करें. इसी तरह से आपको सपोज करो कि 0.090909 का बार इसे आप p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो. तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है जो आप बचपन में पढ़ते आए हैं अप टू क्लास 3. जो आप सिंपली डिवीजन मेथड अप्लाई करें और आंसर में उसी को लिख दें. जैसे 1/3 को आप क्या लिखेंगे? 0.3333. तो पूरी जिंदगी तो लिख नहीं सकते, तो वी यूज डिनोटेशन दैट इज बार, जो कि मैं थ्योरेटिकल सेक्शन में भी बता चुका हूं. मैं आता हूं डेसिमल टू रैशनल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं. उसके 3 स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं दैट वी विल सी नाउ एंड कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ऑफ 1.3 वेरी इजीली. फाइन. तो इसमें आप सबसे पहला स्टेज क्या करेंगे? जो भी नंबर मैं 3-4 टाइप के क्वेश्चंस एक साथ डिवाइड करता हूं. जैसे सपोज ये पहला क्वेश्चन आपको 0.3 दे दिया, राइट? दूसरा क्वेश्चन आपको बोला कि 0.27 को आप 27 के बार को आप रिप्रेजेंट करें. तीसरा क्वेश्चन आपको सपोज है 0.235 तीनों का बार है. और एक स्पेशल टाइप क्वेश्चन मैं रखता हूं जो अक्सर टीचर्स को बहुत पसंद आता है लाइक 0.2 उस पे बार नहीं है, 35 के ऊपर बार है. कोई दिक्कत नहीं है. स्टेज 1 जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उसमें 0 पॉइंट मतलब जो डेसिमल्स हैं, राइट? जो डेसिमल इधर नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग वैल्यूज, और इस टाइप रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे, राइट? रिपीटिंग डेसिमल. पहले हमें ये करना है. पहला स्टेप मेरा क्या होगा? जस्ट कन्वर्ट कि भाई डेसिमल जो पॉइंट है, जैसे ये डेसिमल पॉइंट है, इसके पहले और इसके बाद में क्या कोई रिपीटिंग वैल्यूज हैं या नहीं. जैसे यहाँ पे देखो, इसको गौर से देखिए 0.235 हो गया. गौर से देखिए क्या यहाँ पर 235 तीनों पे रख लेंगे? नहीं. इस वाले क्वेश्चन में तो है लेकिन इसमें नहीं है. तो ये क्या करेंगे हम? इसको पहले इस साइड में. तो पहला स्टेज ये करना होगा, राइट? तो पहले क्वेश्चंस पे हम देखते हैं. मैं फटाफट थोड़ा जल्दी करूंगा बिकॉज वीडियो लेंथी हो जाता है. तो पहला स्टेप 1 में ये चेक करने के बाद स्टेप 2 हमारा क्या होगा? सपोजिशन. जो भी नंबर्स दिए होंगे उसको मानेंगे. जैसे यहाँ पे x.3 मान लेंगे 3 का बार. दूसरा क्वेश्चन है तो आप x.27 है ना, 0.27 का बार. तीसरा क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है उसको आप सपोज कर लेंगे, राइट?
235 का बार, ये थोड़ा स्पेशल है, इसको मैं लास्ट में देख लूंगा। अब चूंकि यहाँ पे एक डेसिमल एक नंबर पे रैंकिंग है, यहाँ पे 2 पे है, यहाँ पे 3 पे है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, जितने नंबर हैं उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप थोड़ा एक्सपैंड भी कर लीजिए ताकि समझ में आए। 0.3333 का बार, इसे आप इक्वेशन 1 मानेंगे। इसको भी x.0.2727, मतलब मैं समझाने के लिए किसी भी टाइप का क्वेश्चन, जैसे 3 क्वेश्चन है, ये नंबर 1 क्वेश्चन है, ये नंबर 2 क्वेश्चन और नंबर 3, मैं तीनों एक साथ सॉल्व करके बताता हूँ आपको। 0.235 का बार, राइट। चूंकि यहाँ पे 1 पर था तो मल्टीप्लाई 10 इंटू इक्वेशन 1 करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 पे है तो क्या करेंगे 100 इंटू, क्योंकि 2 पे क्या बोला, जितना 10th नंबर है उसके हिसाब से डेसिमल, तो यहाँ 100 इंटू x इक्वल्स टू इक्वेशन 1, अगर इसको मैंने माना तो सिंपली 100 इंटू इक्वेशन 1 करेंगे। यहाँ पे 100 इंटू इसका इक्वेशन 1, तो यहाँ पे 3 पे तो 1000 इंटू इक्वेशन 1 करेंगे, जो आपने यहाँ सपोज किया है। तो मैं इसे पूरा करके बताता हूँ, बाद बाकी आप खुद कर लेंगे, फाइन। तो ये x माना तो ये क्या होगा 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0.333 का बार इंटू 10, ये कितना हो गया 10x इक्वल्स टू 3.333 का बार। अब चूंकि 33 का बार है तो इसे एक बार और इसी हिसाब से लिखना है, क्योंकि मुझे सब्सट्रैक्ट करना होगा, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप इतना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको आप और अच्छे से 0.333 के जगह पे एक ही बार लिखते तो दोनों सेम चीज है, राइट। आपकी इच्छा, बट मैं चूंकि क्वेश्चन के हिसाब से, चूंकि मैंने 4 डेसिमल पॉइंट रखे हैं, इसी के हिसाब से मैंने इक्वेशन 2 इसे मान लिया। अब नाउ तीसरे स्टेज में क्या, ये स्टेप 2 हो गया, फाइन। स्टेप 3 में क्या करेंगे, इक्वेशन 2 अब माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 3.333 का बार, और यहाँ x, क्योंकि इक्वेशन 1 मेरा क्या है, ये यहाँ पे है, राइट, ये यहाँ से आ रहा है, x इक्वल्स टू 0.333 का बार। ये माइनस करेंगे तो डेसिमल के साइड वाला 0 हो जाएगा, ये बचेगा, तो ये कितना हो गया 9x, 10x में से x जाएगा 9x इक्वल्स टू 3.0, हेंस x इक्वल्स टू 3/9। मैंने रैशनल बोल रहा है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा, इसलिए 1/3। लाइकवाइज मैं एक ही हिट में करता हूँ इसे, ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 27.27 का बार। ये इक्वेशन दूसरा मान लेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, राइट। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि एक मैंने बता दिया, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक ही बार जो भी क्वेश्चन होंगे सेम पैटर्न है और सारे क्वेश्चन एक तरह से ही सॉल्व होंगे। तो ये कितना हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 27.27 का बार, यहाँ पे x जो ये वैल्यू है मैंने यहाँ से इक्वेशन 1 लाया, राइट। तो 0.272727 का बार जब घटाएंगे तो ये 99x इक्वल्स टू, ये टू कैंसिल तो 27, हेंस x इक्वल्स टू 27/99 घटेगा, 9 टाइम्स में जाएगा, पहले 3 में लगेगा तो ये 33, राइट, फिर से 3 टाइम्स में लगेगा तो 11, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका 3/11। तो इसका आंसर क्या हुआ, ये x इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया मेरे पास। सिमिलरली ये भी करके देखें तो इसका वैल्यू आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, 235 डिवाइड बाय 999 आएगा। तो प्लीज ट्राई इट एंड चेक वेदर इट इज कमिंग और नॉट, फाइन। तो इस तरह से आपको इस पैटर्न का क्वेश्चन, चूंकि 4 पे रहे, 10 पे रहे, 2000 पे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितने नंबर के ऊपर बार या रेकरिंग है उसको आप उतने टाइम ऑफ 10 से गुना करें और आंसर निकाल लें। ये थोड़ा टिपिकली अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने क्या है, इस सब में 1 2 3 स्टेज तो गए हैं, राइट। इसमें पहले वाले में ऑलरेडी सारा का सारा डिवाइडेड था, राइट। पहले 3 वाले क्वेश्चन अगर मैं गौर से देखूं तो ये ऑलरेडी सारा का सारा सेग्रीगेटेड है। चौथे वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फोर्थ वाले में क्या है 0.235 के ऊपर रखेंगे, यहाँ 2 पे नहीं। तो पहला स्टेज क्योंकि मैंने क्या बोला कि नॉन रिपीटेबल डेसिमल के जितने उधर रिपीटिंग डेसिमल है उसको एक साइड कर लेंगे, नॉन रिपीटिंग यहाँ देखिए 2 के ऊपर कोई रखेंगे तो उसको एक साइड करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके इसको 10 बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा 2.35 का बार। और आप जैसे ये करेंगे ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब 2 नंबर पे है
तो 100 से गुना करेंगे दोनों तरफ, इंटू 100 करेंगे तो ये कितना हो गया 1000x इक्वल्स टू 235। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ बिकॉज यू आर इन द 9th क्लास एंड आई थिंक इतना तो आप अब समझदार होंगे, राइट। 0.3535 का बार या फिर एक भी बार लिखे तो भी चलेगा, आप इक्वेशन इसको 2 मानेंगे। सिमिलरली इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, कितना हो जाएगा ये 1000 x इक्वल्स टू, मैं थोड़ा जल्दी में इसलिए रहता हूँ क्योंकि वीडियो आपके जितने बड़े होंगे समस्याएं आपको उतनी ही परेशान करेंगी, तो इसलिए हम लोग इसे क्विकर वे में 2.35, चूंकि ये कैलकुलेशन है ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, माइनस करेंगे तो ये क्या होगा 990 x इक्वल्स टू 233, बिकॉज ये तो 0 हो जाएगा, बचाइए 235 में से ये गया 233, हेंस x इक्वल्स टू 233/990। तो इस तरह से हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 1.3 में कर लिया है। उन्होंने एक दो क्वेश्चंस और भी रखे हैं कि बताइए एनसीईआरटी में कि ये इसका इक्विवेलेंट क्या आता है, ये क्या इसका इक्विवेलेंट 1 आ जाएगा जब आप इसी मेथड से, ये बिल्कुल इसी तरह है, इसको 0.9 के बारे में लिख सकते हैं हम, इसको इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो इट इज इक्विवेलेंट टू 1। फिर उन्होंने 1/17 के बारे में पूछा है कि इसको आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या होता है, जस्टिफाई करें। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.3 आपका कंप्लीट क्वेश्चंस, या तो आपको p/q को डेसिमल में कन्वर्ट करो या ये डेसिमल को आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, ये भी हो जाता है, कारण क्योंकि ये आपको नए टाइप का क्वेश्चन है, नॉट ओनली इन द 9th क्लास बट आल्सो इन योर अप टू competitive examination, so it becomes very important. So resolve it and solve the exercise 1.3 and ask if any query.